जानते हैं, यहाँ तक कि जब उसने कहा दरवाज़ा खुला है कि बस वापस आ जाओ, तुमने जो किया, जो जो कुछ भी तुमने किया हो। अब कुछ लोग हैं, वह उस दरवाज़े से नहीं आने वाले हैं। लेकिन मेरा मतलब है कुछ लोग उन्होंने कुछ बातें कहीं, उन्होंने यह किया। लोग लोग होते हैं, हर कोई कुछ कहता है, कुछ करता है जिससे आप सोचते हैं, उसने ये क्यों कहा? लेकिन अरे! मैं नहीं, मैं यह जानता हूँ, हम में से अधिकांश के पास एक समझदार जीवन जीने में पर्याप्त परेशानी होती है, बिना यह सोचे कि उसने क्यों कहा और क्या, आप जानते हैं, यह बस बहुत काम जैसा लगता है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, मुझे लगता है कि जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और यह बहुत ज्यादा नहीं है, एक कंपनी श्री अर्श मुफारेह द्वारा बनाई गई थी, जहां आप वह कमा सकते हैं जो आप योग्य हैं। यदि आप अपनी देखभाल करते हैं और खुद को जानते हैं, खुद को बनाते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको लगेगा कि आप अधिक के योग्य हैं। यह मंच आपकी सीमाओं को तोड़ता है। यह हर पहलू में असीमित है, 360 360 डिग्री यह असीमित है। अब मैं अगर अगर आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो आपने गहराई से नहीं देखा है और आप नहीं कर सकते। ये एक मंच है जहां आप अपने सपनों को जी सकते हैं, न कि 20% 30%, पूरी तरह से पूरी तरह से आप अपने सपनों को जी सकते हैं। अपनी देखभाल करें और फिर आप दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। कल्पना करें कि जीवन में ऐसे जा रहे हैं जहां आपको यह नहीं सोचना पड़ता, अरे इसके बारे में क्या, और अगर यह होता है और अगर वह होता है, या सिर्फ जीवित रहना और वास्तव में फलना फूलना। मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं वहां क्या करने जा रहा हूँ, ओह अरे, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, क्या मैं बिजली का बिल चुकाऊं, क्या मैं, लेकिन आपकी आपकी नई टिप्पणी होगी, अगला क्या है, मैं दूसरों की मदद के लिए आगे क्या कर सकता हूं। एक ऐसा आंदोलन जहां हर कोई जीतता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बस बाहर गए, और मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आप एक विपणक नहीं हैं। हर कोई विपणन करता है। आपने लोगों को एक अच्छी फ़िल्म के बारे में बताया है, आपने लोगों को एक स्टोर में बिक्री के बारे में बताया है। मैंने अपने जीवन काल में शायद सैकड़ों फ़िल्मों के बारे में लोगों को बताया है, और हर बार जब मैं मेल बॉक्स के पास जाता हूँ, एमज़ीएम ने मुझे कुछ नहीं भेजा। लेकिन कल्पना करें कि आप कुछ ऐसा साझा कर रहे हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। वास्तव में एक विचारधारा जिसे आप प्यार करते हैं, और उससे आय कमा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में यही है। उत्पाद वहाँ होंगे। यह और यही इसकी खूबसूरती है। वह शक्ति जिसकी हमें आवश्यकता है, वह मंच जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसे ऐश बना रहे हैं। हम जो चाहें कर सकते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण मार्ग सफलता के लिए, और सिर्फ सफलता नहीं, प्रभाव के साथ। मेरा मतलब है जैसे कि हम अपने रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं और लोग इसे देखेंगे। वे इसे चाहेंगे, भले ही वे इसे समझ ना सकें। और हाँ, हम उन लोगों से मिलेंगे। मुझे निश्चित रूप से बाइबल 100% नहीं पता, लेकिन एक समय था जब शिष्य यीशु के पास गए और कहा, उन्हें वहां देखो। वे सोचते हैं कि वे आपके साथ हैं या जो भी हो, और इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा, उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें जाने दो। मेरा मतलब है, ओ आप जानते हैं, यही हमें करना चाहिए। मैं मतलब मेरा गुस्सा जल्दी भड़कता है। मैं मतलब कई बार मैंने इसे जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा जब मैंने बिना सोचे समझे किसी पर, हम मेरी प्रतिक्रिया थी। खैर, मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। शायद आपको बस बाढ़ के ऊपर से झांकते रहना चाहिए, जब तक कि आप कोई बदलाव ना देखें। उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। कुछ है, ये कुछ खास है। समय लगता है। हर कोई अलग है। एक वैश्विक कंपनी जहां हम अपनी पूरी क्षमता का जीवन जीते हैं, अपनी कीमत के अनुसार कमाते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, सीमाओं को तोड़ते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि एक घृणित प्रतिशत, वे ठीक ठीक नहीं जानते, लेकिन ये लगभग 5 या 6 या 7% लोगों की तरह है जो पैदा होते हैं, और जब वे मरते हैं तो वे अपने जीवन का लगभग 40% जीते हैं, जो वे चाहते थे, जो उनके सपने थे। मुझे आपके बारे में नहीं पता। तो मंच अकेले ही सभी के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे, वे आशा चाहते हैं। आशा का एक हिस्सा पैसा है। आशा का एक हिस्सा अपनी पूरी क्षमता तक जीना है। आशा का एक हिस्सा दूसरों की मदद करने में सक्षम होना है। वे हमें ढूंढ रहे हैं। मैं भी एक काला भेड़ था, सपने देखने वाला, पागल, हमेशा इंद्रधनुष और की तलाश में। वह मैं था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने इंद्रधनुष को पाया। मैंने उसके अंत में सोने का बर्तन पाया, और मैंने लेप्रेकॉन को पाया। वह फ्लोरिडा में रहता है। मैं मजाक कर रहा हूं, मुझे वह छोटा अतिरिक्त कदम उठाना पड़ा। लेकिन वैसे भी नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास एक शानदार चीज है। मैं लगभग उसी समय आया जब फ्रांसिन बात कर रही थी, और मैंने आपसे कहा, मैं अनगढ़ हीरों को खोजने में अच्छा हूं, क्योंकि उसने मुझे चौंका दिया। ओ डॉगी, इसलिए वे उसे आई कहते हैं।
नहीं, सबको धन्यवाद। हम सब जुनूनी हैं, हम सब जुनूनी हैं। आप जानते हैं क्यों? ये आपके बच्चे की तरह है। जितना अधिक आप इसके बारे में जानते हैं, उतना ही अधिक आप जुनूनी हो जाते हैं। मैं अपने पर और अधिक नाराज़ हूँ। मैं लोगों से तब अधिक नाराज़ होता हूँ जब वे किसी और के पीछे जाते हैं बजाय इसके कि वे मेरे पीछे आएँ। मैं कुछ लोगों के लिए यूट्यूब पर एक सुपरस्टार हूँ। सच में, मेरा मतलब है वे हर तरह की बातें कहते हैं। मुझे यह पता नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं, क्रिस आकर मुझे बताता है। मैं बस उन सभी को बताना चाहता हूँ जो इसे देख रहे हैं और इस कंपनी में नहीं हैं और मैं चाहता हूँ कि जो लोग कंपनी में हैं, वे समझें। क्यों लहरें बनाएं? बस आराम से लें। यहाँ हर किसी के लिए एक जगह है, एक घर है। वे अंदर से टूट गई और हमें नहीं बताया और उन्होंने हमें 1 साल, 2 साल तक खींचा। हमने हर महीने भुगतान किया। जो जो वह पीछे कर रहा है या कर रही है, वह बेलीज़ जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। हमें ये नहीं पता था, हमें बस ये पता नहीं था। एक दिन हम गए, साइट पर क्लिक किया, रख-रखाव के लिए बंद। ये अभी भी बंद है और वह व्यक्ति बस चला गया। ऐश का एक आंतरिक विस्फोट हुआ। ये शुरू हुआ 1 था। इस पर विचार करें, सितंबर 2023 में हमने लॉन्च किया। हमारे पास व्यापारियों के साथ समस्याएं थीं। हमें एसआईसी से एक पत्र मिला पिछले शुक्रवार को और एक आंतरिक विस्फोट हुआ। यह तब शुरू हुआ, बहुत अच्छा नहीं होने का तरंग प्रभाव। अगला साल 2024 था, एक बड़ा आंतरिक विस्फोट था। उस पूरे समय क्या उसने कहा, मुझे इस पैसे को वापस पाना है जो मैंने खो दिया है, जो मुझसे बह गया है? क्या उसने कभी कहा, देखो तुम लोगों को 1 महीने का भुगतान करना होगा। मैंने तुम्हें ओ कनेक्ट दिया है। मैं तुमसे पूरा मूल्य नहीं लूंगा, लेकिन वह बिजली बहुत बड़ी है। हम एडब्ल्यूएस को भुगतान कर रहे हैं। इसने 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 एक शब्द भी नहीं लिया। वास्तव में जब उसे घुटनों पर गिरा दिया गया, तो उसके मुंह से पहली बात निकली, अरे बस ओ कनेक्ट को सभी को दे दो, जब तक हम इस समस्या को ठीक नहीं कर लेते। क्योंकि समस्या उसकी थी, उसने इसे हमें कभी नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना रहा हूं। हाँ, चीजें बिखर गईं और गिर गईं और जब मैं उन्हें फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि पूरी नींव गड़बड़ है। लेकिन तुम्हें कुछ देना होगा। हम इसमें एक साथ हैं। नहीं, हम केवल इसमें एक साथ हैं। हम लाभ उठाते हैं। हमने आपदा के दौरान कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। जब मैं हर दिन बात करता हूं और यहां सभी के साथ, मैं इसे नौकरी के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं इसे करना चाहता हूं। अगर मैं इसे नहीं करना चाहता, तो मैं इसे नहीं करता। मैं अपनी टीम बनाने के लिए इसे नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आज से शुरू करता, तो मेरी बहुत बड़ी टीम होती। मैं अभी तुम्हें बता दूं, अगर हम आज से शुरू करते, तो मेरी बहुत बड़ी टीम होती। और अगर तुम हमारे आसपास हो, मेरे, माइक, डैन, जो भी हो, तो ऑस्मोसिस के माध्यम से तुम वास्तव में बहुत अच्छा करोगे। यह गिनती नहीं कि कंपनी क्या करेगी। अगर तुम मेरे मोटे शरीर के पास आओगे, तो तुम अच्छा करोगे, क्योंकि मैं जो हम जानते हैं, उसे साझा करना चाहता हूं। और मुझे खेद है कि मैंने गधा कहा, लेकिन मुझे कुछ और नहीं सूझा। ओह! लेकिन वैसे भी नहीं, मुझे लगता है कि यह एक शानदार बैठक है। ओह! मुझे यह सीखना पड़ा कि वह लोग ही रहेंगे। लेकिन पूरे समय एक खराब सेब वहां बाहर है। मैं उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूं, जिनके बारे में फ्रांसिन ने आज बात की। क्या मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? या उस पर या उस पर या जो भी गधा है? या मुझे उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो 3 या 4 मील चलकर पानी लेने जाते हैं और जो पानी वे लाते हैं वह उन्हें मार भी सकता है? मुझे नहीं पता। देखो, ये एक आसान निर्णय है, तो चलो उस दिशा में चलते हैं। ये मेरी राय है। वैसे भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, ज़रूर। धन्यवाद, धन्यवाद मार्टी। मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ तक कि अर्श ने खुद गुरुवार को कहा था कि हमारे पास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन हमें जो करना है वह है उन्हें नज़रअंदाज़ करना। क्योंकि जब हम उनके पीछे जाते हैं, तो हम उन्हें ध्यान देते हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि हाँ, मैंने यह किया, हाँ, मैंने इसे हासिल किया। तो जब वह कहते हैं कि हमें नज़रअंदाज़ करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके द्वारा की गई गलत चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए, बल्कि हमें इसे संबोधित करना चाहिए, शायद एक सक्रिय दृष्टिकोण से और सही बात कहनी चाहिए या सही काम करना चाहिए और उन्हें वहीं रहने देना चाहिए जहाँ वे हैं। जो